friends, welcome to my YouTube channel Daily Success by KE. Don't forget to like, share and subscribe my channel क्योंकि इसी वीडियो के अंदर, इसी चैनल के अंदर आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, उनके नोट्स मिलेंगे प्रॉपर। ठीक है। अच्छा, हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्की जो है वो शुरू किया है। कोर्स आउटलाइन में ज़रा खोल के बता दूँ। इसमें अंदर आपने अभी तक जो चीज़ें कवर कर ली हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टर्की का कवर कर लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इलेक्टोरल प्रोसेस और टर्किश ग्रैंड नेशनल असेंबली जो है वो आपने कवर कर ली है। और अभी आप लोगों का लेक्चर है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। अब ये देखें, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना भी कवर हो गया है। मैंने प्रॉपर ही इसके रिलेटेड, आप ये देखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो निकाल के रखे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना से रिलेटेड भी, टर्की से रिलेटेड भी, मलेशिया से भी और स्विट्जरलैंड से भी। अभी हमारा कवर हो गया। आज हमारा खत्म हो जाएगा टर्की का कॉन्स्टिट्यूशन और चाइना का। कल हम मलेशिया का शुरू करेंगे। ठीक हो गया। इससे रिलेटेड ये मैंने प्रॉपर सबके ही लेक्चर्स बनाए हुए हैं। इसी तरह आपको लेक्चर जो है वो मिलते रहेंगे, इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर चीज़ इधर से ही मिल जाए। अब यहाँ के नोट्स जो हैं, देखिए नोट्स मैं बहुत ईजी बनाती हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो और जहन में आ जाए। ज़ाहिर सारी बात होती है समझ की, तो समझ आ गई आपको तो नोट्स भी आपके पास आ जाएंगे। किस तरह से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, लेकिन ये लिंक जो है वो पासवर्ड आपको पता होगा तो आप खुलेगा। तो पासवर्ड आप वीडियो पूरी देखनी है, किसी भी टाइम में आपको पासवर्ड बता सकती हूँ और वो पासवर्ड आपने लगा के वो लिंक आपको खुल जाएगा और फिर वो पीडीएफ फॉर्म में होगा। आपने पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास नोट्स जो है वो सेव कर लेने हैं, उनको पढ़ लेना है। मैं आपको बता देती हूँ कि इस टॉपिक के अंदर बात क्या हुई है। ठीक है, अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम ये 4 मिनट की, 3 to 4 मिनट्स इतनी ही वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी ये वीडियो नहीं होने वाली क्योंकि टॉपिक ही छोटा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्की में ना बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स, सिटीजन्स के जो हैं वो राइट्स के बारे में बात हुई है। वो राइट्स जो हैं वो लॉ के थ्रू जो है वो प्रोटेक्टेड हैं और टर्की की ज़ाहिर डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हम वो फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करते हैं। राइट टू लाइफ, हर शहरी को अपनी ज़िंदगी जीने का प्रॉपर हक है। कोई भी उनकी ज़िंदगी जो है वो छीन नहीं सकता, लेकिन हाँ कुछ सर्कमस्टांसेस के थ्रू जो है वो आपको एक्शन लेना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्फ डिफेंस के तौर पर या फिर कोई लॉफुल वॉर चली है उसके दौरान। लिहाजा हर शहरी को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। उसको प्रॉपर आज़ादी है अपनी राय पेश करने की, मूवमेंट की, पीसफुल असेंबली के लिए हर तरह की उसको आज़ादी दी जाएगी। राइट टू इक्वलिटी, कानून के अंदर सब इक्वल होंगे, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, इक्वली उनको सोशल स्टेटस दिया जाएगा। नेशनल, रिलीजन, ओपिनियन जो है वो रिलीजन के मुताबिक रहने की, सबको जो है वो इक्वालिटी दी जाएगी। सबके पास अपनी प्रॉपर्टी रखने का हक होगा। फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्शियंस और या फिर रिलीजन, सबके पास अपना रिलीजन के मुताबिक, माइनॉरिटी जो है वो अपने रिलीजन के मुताबिक रह सकती हैं और उनको प्रॉपर अपने रिलीजन के मुताबिक जितने भी काम, रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उनको सर अंजाम देने की उनको प्रॉपर आज़ादी होगी। हर एक को एजुकेशन लेने की आज़ादी होगी। फेयर ट्रायल का मतलब होता है कि अगर किसी पर कोई फॉर एग्जांपल केस हो गया है तो प्रॉपर उसकी कार्रवाई होगी, प्रॉपर ट्रायल्स होंगे, उसको अपनी जो है वो हक में बोलने का मौका दिया जाएगा। वो अपने हक में अपने एविडेंस पेश कर सकता है, ये नहीं कि उसको फौरन से उठा के जेल में डाल देंगे। राइट टू प्राइवेसी, सबको प्राइवेसी दी जाएगी। किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को उसकी इजाज़त के बगैर किसी के साथ ना कलेक्ट किया जा सकता है, ना शेयर किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। राइट टू हेल्थ, सबको जो है वो हेल्थ का राइट होगा, एक अच्छी ज़िंदगी, आपको हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो हेल्थ केयर को इंश्योर करें और इतना एक्सेसिबल रखें और अफोर्डेबल रखें कि सब जो है वो उसे अफोर्ड कर सकें। These fundamental rights are essential for protection of human dignity and freedom. ये human dignity और freedom के लिए बहुत ही ज़्यादा important है, ठीक है, और इंटीग्रल पार्ट है टर्किश डेमोक्रेटिक सिस्टम का। अभी मैं आपको लिंक के बारे में, लिंक का पासवर्ड बता दूं जिधर से आपने ये नोट्स जो हैं वो डाउनलोड करने हैं। 135 जो है वो आपके लिंक का पासवर्ड है, ठीक है, ये लिंक का पासवर्ड है 135। ये आप लगाएंगे तो आपको लिंक जो है वो पीडीएफ फॉर्म में खुल के आ जाएगा और आप उसको डाउनलोड कर लें और अपने पास नोट्स के तौर पे सेव कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना जाते हुए नहीं भूलिएगा, ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करना है, अच्छा सा कमेंट छोड़ना है, बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। और अगली वीडियो इंशाल्लाह हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया से रिलेटेड अब शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।